देखिए इश्क की दास्तां नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। शंकर, मेरे सवाल का सच सच जवाब देना। तुम पारो से प्यार करते हो क्या? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं नाराज नहीं हूं। गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इसका मतलब वो नागिन सहमी डरी हुई दर दर भटक रही होगी। बेचारी, बहुत दया आती है मुझे उस पर। तो चीची उसे इस दुर्गत की जिंदगी से मुक्ति दे देते हैं ना। बिल्कुल सही कहा तुमने रंभा। ना तो उसे प्यार मिला, ना बेचारी को परिवार मिला, मिली तो सिर्फ हार। आ रही हूं मैं नागिन। अरे सीमा, गीता, गृह प्रवेश की तैयारियां करो। अक्षत और कुमकुम का थाल वो सब तैयार करना है। और मैं क्या बोल रही थी, हम तुम लोग जाओ तैयारी करो। हाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, हम करके आते हैं। शंकर, बेटा वो क्या है कि तुम्हारी शादी में होकर भी हम अपनी आंखों से फेरे लेते नहीं देख पाए, तब तो मौका नहीं मिला। पर बिटवा, ये बहुत जरूरी बात है जो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। शादी कोई मामूली रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्म का साथ है। एक बार किसी का हाथ थामा ना, तो जिंदगी भर उसे प्यार करना, संभालना, रक्षा करना और हर सुख दुख में उसके साथ खड़े रहना, ये सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम्हारा धर्म भी है। याद रहे, तू भी ऐसी कोई चूक मत करना कि ऐसा लगे कि हमारी परवरिश में ही कोई चूक थी। ये लो, और चाहिए तो वो भी भिजवा दूंगा, मगर जाओ यहाँ से। ठीक है लल्ला, तो अब जाओ, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो। बहुत सारी रस्में करनी है। अरे हाँ, सीमा, सीमा, वो थाल का क्या हुआ? पारो को वापस भेज तो दिया, पर पता नहीं अब क्यों टेंशन हो रही है। न जाने कहाँ गई होगी। हम तो हर किसी के साथ राइड करते हैं, हमारे साथ ही राम क्यों होता है? हर बार का यही है। भोलेनाथ, आप एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हो ऊपर बैठकर? हम इतना सोचते हैं आपके लिए, इतना मानते हैं आपको, और आप हमारा साथ कभी नहीं देते। ऐसा ही है ना? तो हम नहीं आपसे बात करेंगे। और ना हम आपके मंदिर आएंगे। बात नहीं करनी हमें आपसे। तुम्हारे भगवान से डायरेक्ट मिलन करवाएंगे तुम्हारा, तुम्हें उनके पास भेजकर।
दादी की बात सही थी। पारो के साथ इस शादी को तो नहीं निभा सकता, मगर फिर भी वो सलामत रहे इतनी जिम्मेदारी तो मुझे उठानी ही होगी। मैं आज ही पारो को किसी हॉस्टल में छोड़ाऊंगा ताकि वो सुरक्षित रहे।